तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सीएसआईआर नेट जून 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी if the normal to the loop is denoted by n, the force F and torque T on the loop are option are 1 2 3 4। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक लूप दिया गया है जिसकी रेडियस a है, उसमें एक करंट आपकी I फ्लो होती है और वो आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस्ड है। और आपको यह बताया गया है कि जो आपका लूप है उसका जो नॉर्मल है उसको आप डिनोट करते हो यहाँ पे एन कैप से। तो आपको यह बताना है कि उस केस में जब आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए हुए यहाँ पे 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपना यहाँ पे लूप बना लेते हैं। अब सपोज करो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं। ये हमारे पास एक लूप हो गया है कुछ इस टाइप का। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और इसकी जो रेडियस है ये मेरे पास कितनी है, ए। ये हमारे पास इसकी रेडियस ए है। अब फ्रेंड, सपोज करो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लूप भी आपका किसी भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं दिया गया है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। और आपको ये बताया गया है कि आपका जो लूप का एरिया वेक्टर है, जो आपका लूप का यूनिट वेक्टर है, वो भी एन कैप डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपका एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जेड डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड, इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका जेड डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का ये हमारे पास है दिस। तो हम यहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड इसको इस तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये आपका क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरीके से। अब ये फ्रेंड, ये तो हो गया आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं, जो कि आपका जेड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब फ्रेंड हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इस लूप में जो करंट है वो हमारे पास इस तरीके से फ्लो हो रही है। ये हमारे पास क्या है, लूप में करंट आई। अब फ्रेंड, आपको पता है कि अगर आपके पास एक सर्कुलर वायर है तो उसमें जो हमारे पास फोर्स होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। सपोज करो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमारे पास होता है Fm इजिकल टू आई और L क्रॉस B। ये हमारे पास होता है Fm इजिकल टू आई L क्रॉस B। तो सही है, इतना हमने यहाँ पे करा। ये हमारे पास है Fm इजिकल टू आई L क्रॉस B। अब ये हमारे पास हो गया। अब फ्रेंड, आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे जो आपका फोर्स निकालना है वो सर्कुलर लूप में निकालना है। ये तो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे L क्या है, रॉड ऑफ द वायर और सॉरी लेंथ ऑफ द वायर, और B हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमको लूप दिया गया है तो लूप में हम मान लेते हैं कि हमारे पास छोटा सा एलिमेंट है। एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से। ये मेरे पास ds है और फ्रेंड एक छोटा सा एलिमेंट मेरे पास ये है, ये हमारे पास ds है, इस तरीके से। ये भी आपका ds है। अब आप देखेंगे तो फ्रेंड, अब आप एक चीज देखिए, हमारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पे डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे फोर्स की। तो आप देख सकते हैं ds हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे आपका L दिया गया उसी तरीके से हमने यहाँ पे ds लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं इस वाले की। ये मेरे पास 1 मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना राइट हैंड पाम रूल इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। अब आप देखिए, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जेड डायरेक्शन में है। तो मेरी जो फिंगर है, इस हाथ की जो फिंगर है, ये हमारा बता रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब फ्रेंड, जो ये मेरा थंब है ये आपको बताएगा करंट की डायरेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ को ऐसे करके घुमा लेंगे क्योंकि आपकी जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो देखिए, ये जो आपका थंब है ये आपका करंट की डायरेक्शन में हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये जो आपका पाम है, ये जो हमारा पाम है, ये आपका इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। तो हमारा जो फोर्स है वो हमारा फोर्स क्या हो गया, तो फ्रेंड्स हमारा फोर्स हो गया दिस। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो मेरे पास हो गया दिस, ये रहा। अब फ्रेंड जो हमारे पास लूप 2 है, अब आप लूप 2 को देखिए। तो लूप 2 को आप देखेंगे तो इसकी वजह से जो हमारे पास करंट आ रही है, इसमें से ये मेरे पास ये आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो देखिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है आपका ऊपर की तरफ, और फ्रेंड ये मेरा थंब हो गया इधर की तरफ, और आपका जो पाम है वो ये है ना। तो यहां से मेरे पास जो फोर्स हो गया वो ये हो गया इस तरीके से। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप पूरे वायर में क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे फोर्स। तो यहां से हम निकालेंगे, अगर मेरे पास जो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ds है, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो मेरे पास है dmf, ये हो जाएगा इज इक्वल टू I। यहां पर आप इसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ds ले रहे हैं, और क्रॉस मेरे पास क्या है, वेक्टर b। अब देखिए यहाँ पे हमने z माना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका जो b है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हम मान लें, और आपका जो एरिया वेक्टर है वो भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमको ध्यान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस b मानना है। अब फ्रेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टोटल निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। आई आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास है आपका ds क्रॉस का b। अब यहां से ये तो मेरे पास fm हो गया, ये आपके पास I आ गया, और यहां से आपके पास क्या आ गया, ds क्रॉस b। सही है। अब फ्रेंड देखेंगे तो b हमारा क्या है, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो b आपका इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा fm, यहाँ पे आ जाएगा I। अब देखिए ये मेरे पास है इंटीग्रल, इंटीग्रल को मैं ऐसे रहने देता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास ds, और यहाँ पे आपका b कैसा है, कांस्टेंट, तो ये आपका बाहर आ जाएगा दिस। अब ये जो आपका ds है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये मेरा फोर्स है, जो मेरा मैग्नेटिक है ये आपका फोर्स है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आपका b भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मेरे पास l होगा, ये भी मेरे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आपको पता है अगर मैं केवल l लेता हूं तो l का मतलब क्या है कि इस स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मेरे को इसको वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या मानूंगा कि जो मेरा l है वो क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम ना यहाँ पे l को डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से जो मेरे पास ds है ये हमारा वेक्टर होगा। तो अगर मैं इस पूरे वेक्टर का वो ले लेता हूं, सर्कल बना लेता हूं, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जहां इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो जहां से चलकर आप वहां पर वापस लौट के आओगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रल है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको पता है अगर s मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और अगर मैं इसका क्लोज सरफेस में ले लेता हूं तो मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो फ्रेंड यहाँ पे ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा अगर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास fm इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है इन आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा जीरो होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉर्क के बारे में कि आपका टॉर्क क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं टॉर्क, है ना, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो ये हमारे पास है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप यानी कि सर्कुलर लूप में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है तो उसमें जो आपका टॉर्क होता है वो होता है टॉर्क आई। तो यहां पे आप इसको लिखोगे ए, ये होता है हमारे पास क्रॉस बी। यहां पे जो आपका ए होता है ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप ये हमारे पास होता है। अब ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स यहां से आपका जो टॉर्क आएगा, अगर आप यहाँ पे टॉर्क निकालते हो तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास है ए क्रॉस बी। सही है, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई। अब देखेंगे यहाँ पे एरिया कितना है। तो फ्रेंड्स एरिया मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर एरिया ये मेरे पास होगा पाई ए स्क्वायर।
अब फ्रेंड देखेंगे, अब हमारा जो एरिया ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये तो केवल स्केलर दिखाई दे रहा है। तो अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इसका आपका एरिया वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर क्या है मेरे पास, एन कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। तो यहाँ पे आप इसको लगा दोगे तो पाई ए स्क्वायर एन कैप, ये मेरे पास हो जाएगा क्रॉस बी। अब यार हमको ये नहीं पता ना कि हमारा आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर जेड डायरेक्शन में अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम जेड लगा देते, लेकिन हमको क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि किसी भी डायरेक्शन में हमारा बी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल बी लिख रहे हैं। तो आपके पास जो टॉर्क हो गया है वो हो गया है आई पाई ए क्रॉस सॉरी दिस। तो ये हमारे पास है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपने देखा, तो आपने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में आपने ये देखा फ्रेंड्स कि हमारा जो फोर्स आया है मैग्नेटिक फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो तो आपका 0 है। और फ्रेंड जो आपका यहाँ पे टॉर्क आया है वो आया है आई पाई ए स्क्वायर, ये मेरे पास है एन कैप क्रॉस बी। तो इस तरीके से ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही है, आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे फोर्स आपका 0 दो ऑप्शन में आ रहा है। एक तो हमारा पहला ऑप्शन है, एक हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका टॉर्क है वो क्या है, पाई ए क्रॉस आई एन कैप क्रॉस बी, यानी कि पाई ए स्क्वायर आई एन क्रॉस बी। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये तो हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने टॉर्क को टी से लिखा हुआ है और फ्रेंड हम यहाँ पे टॉर्क को टॉ से लिख रहे हैं, एक ही बात है ना। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन ए हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर देना, अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन यार वीडियो पे रिस्पांस जरूर किया करो। सही है। और फ्रेंड जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल जी को सर्च करना होगा टेलीग्राम पर। तो यह है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।